जा रही हूँ। मेरी बच्ची शांत हो जाओ, रुक जाओ, उसको भी साथ में लेकर जाओ। तुम्हें तो पता है ना वो हर सुबह ऐसी करती है। सो गाइस, ये है जेनी। जेनी तेयो और जिमिन की मॉम है। जेनी ने तेयो और जिमिन को अकेले ही पाला है और जेनी का नेचर बहुत ज्यादा स्वीट है। पर मॉम, इनकी वजह से मैं भी अपने इंटरव्यू में लेट हो जाऊंगी। जिमिन उठो, देखो तुम्हारी वजह से ते भी अपना इंटरव्यू मिस कर देगी। अब तो उठ जाइए मेरी माँ। हाँ, उठ गई हूँ। अब मेरे सर पर चमगादड़ जैसा चिल्ला मत। तू यहाँ पर 5 मिनट वेट कर, मैं अभी फ्रेश होकर थोड़ी देर में आती हूँ। सो ये है जिमिन, ते की बिग सिस्टर। इनका नेचर काइंड और स्वीट होता है। ठीक है, पर वहाँ पर ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, नहीं तो मैं सच में आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और ये है ते, जिमिन की स्मॉल सिस्टर। ज्यादा छोटी नहीं है, बस 1 मिनट की छोटी है जिमिन से। ते और जिमिन ट्विन सिस्टर्स हैं। ते जिमिन से छोटी जरूर है, बट इसका माइंड बहुत ही ज्यादा आगे है हर एक चीज में। जल्दी से मुझे वो इंजेक्शन दो। हारी, अब जंकुक को इस तरीके से देखो मत। उसने तुमसे इंजेक्शन मांगा है, उसे इंजेक्शन दो। थोड़ी ही देर में जंकुक और सुगा उस ओल्ड मैन का ऑपरेशन कर देते हैं। धन्यवाद बच्चों, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। दादाजी, हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, हमने तो बस अपना काम किया है। और हाँ दादाजी, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आप आराम कीजिए। आपकी फैमिली बाहर है, हम उन्हें थोड़ी देर में अंदर भेज देंगे। ओके, सो गाइस, ये है मिनयुंगी। मिनयुंगी एक डॉक्टर है और इनका नेचर फनी है, फनी के साथ साथ रूड भी है। और ये है जंकुक, सुगा का पार्टनर, जो कि ये भी डॉक्टर ही है। जंकुक और सुगा स्कूल टाइम से ही फ्रेंड्स है। और ये है शिनहारी, ये भी जंकुक और सुगा की तरह ही डॉक्टर है, बट ये फ्लर्ट बहुत ज्यादा करती हैं। मॉम, मैं जा रहा हूँ। इतने लंबे समय बाद फाइनली मिस्टर जेहोप हमारे संग काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। आई विश कि हमारी और उनकी कंपनी साथ मिलकर अच्छा प्रॉफिट करे। ऐसा ही होगा आर्यन, मुझे तुम पर और जंकुक पर पूरा भरोसा है। जैसा कि तुम बचपन से सुनते आए हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये कंपनी और तुम्हारे दादाजी ने वो हॉस्पिटल तुम्हारे भाई जंकुक को सौंप रखा है। या मॉम, और मैं और जंकुक पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएं। वैसे भी आपने हमारे लिए बचपन से अब तक बहुत कुछ किया है, अब बारी हमारी है। ओके, सो गाइस, ये है आर्यन। आर्यन जंकुक का बड़ा भाई है। आर्यन ने अभी 1 मंथ पहले ही सभी कंपनियों से डील करना चालू की है, क्योंकि उससे पहले इसकी मॉम सब चीज संभालती थी। और ये है शाइन, जो कि जंकुक और आर्यन की मदर है। जब जंकुक और आर्यन स्कूल टाइम में थे, तब इनके डैड की डेथ हो गई थी, तो शाइन ने अकेले ही उस कंपनी को संभाला है। शाइन ने अपने दोनों ही बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। और अब जब दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर कामयाब हो गए हैं, तो ये कंपनी शाइन ने आर्यन को दे दी। और वो हॉस्पिटल, जो कि इसके दादाजी के डेथ से काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, वो जंकुक को दे दिया। मैं भी आज जंकुक को चेक करने जाने वाली थी हॉस्पिटल पर। जब पता चला कि वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है, तब मैं नहीं गई। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे पहले भी देख कर आ चुका हूँ। वो बहुत अच्छा कर रहा है और अब मैं जाता हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। इसी के बाद आर्यन अपनी मॉम को बाय कर वहाँ से चला जाता है। देखिए मिस जीवन, सबसे पहले तो घबराइए मत, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने वाली है, ना कि जंग लड़ने जाने वाली है। नहीं मैम, मैं घबरा नहीं रही हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मिस जिमिन, आई नो कि इस वक्त आप क्या फील कर रही होंगी। हर किसी का फर्स्ट टाइम होता है किसी न किसी चीज में। देखिए मिस जिमिन, हम आपको ये जॉब दे देते हैं, पर आप घबराइए मत। आप जाकर पहले रिलैक्स हो जाइए। ये कौन सी बात हुई भला? जब इंटरव्यू लेना ही था, तो वो अकेले भी तो ले सकती थी। इतने सारे लोगों को अपने साथ बैठा रखा था, उन लोगों को देखकर मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही थी। और ये ते की बच्ची, मैंने इसको इंटरव्यू से पहले ही बोला था कि मेरे साथ रहना, लेकिन ये टॉयलेट का बहाना बनाकर पता नहीं कहाँ भाग गई।
देखिए, अगर मैं खाना बनाऊं और कहीं गलती से मुझसे सलेना ढक जाए या फिर मिर्ची ज्यादा हो जाए खाने में या फिर वगैरह वगैरह। देखो प्रिंसेस, सिलेंडर में छेड़खानी बिल्कुल मत करना, और रही खाने की बात तो तुम ऑनलाइन देखकर भी बना सकती हो। ओके देन डैडी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, बेस्ट का मतलब जानती हो ना, बेस्ट ही करना। तो गाइस, ये है जिन और शुगा का फादर जे-होप, जो कि एक बिजनेसमैन भी है, और ये है जीनू, जो कि खुद को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल समझती है, पर देखा जाए तो ये होती भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिनका नेचर फनी और क्यूट होता है। जीनू, मैं जा रहा हूँ प्रिंसेस, आज ऑफिस में मेरी मीटिंग है, तुम्हें जो बोला है वो करना जरूर। ठीक है, मैं बना लूंगी ऑनलाइन देख के खाना, पर अगर उस बिल्ले ने रात में मेरे खाने में कुछ नुस्खा निकाला ना, तो मैं उसके मुंह में मिर्ची घुसेड़ दूंगी। नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम बनाओ, वो खा लेगा सब चीज। अब तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है घर का, और अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। उसके बाद जे-होप वहाँ से चला जाता है। फाइनली आज मुझे तेरे खाना बनाने का मौका मिलेगा, मजा आएगा। पर मेरा फोन कहाँ पर है? एक ब्लॉग तो बना ही लेती हूँ, आखिर इतनी बड़ा शेफ जो बनने वाली हूँ आज मैं। फेस वगैरह तो सही आ रहा है ना, ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ ना। हेलो मेरे नागरिकों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं खाना, जो कि मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, सो प्लीज डोंट टेल मी कि मुझे क्या चीज डालना है सब्जी में। भले ही मैं अपनी सब्जी में आलू समझकर आलू वाला बमी क्यों ना डाल दूं, सो प्लीज डोंट गिव मी योर आर्गुमेंट। अगर आप लोगों को जीनू की कुकिंग अच्छी लगे तो रेड हार्ट जरूर डालना कमेंट बॉक्स में। ओवर थिंकिंग ने हमारी रातों की नींद चुरा ली थी कि आपके संग रहकर हमें कितना प्रॉफिट होगा, बट फिर फाइनली हमारी रातों की नींद खराब होने के बाद अब हमें समझ आया कि आपके संग मिलकर हमें तो बहुत फायदा होगा। और अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर आरएम? देखिए मिस्टर जे-होप, मैं तो कब से रेडी हूँ, बट फर्स्ट आप मुझे मिस्टर आरएम मत कहिए, क्योंकि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। आप मुझे आरएम भी बोल सकते हैं। एज यू विश आरएम। क्यों दी, कैसा लगा वहाँ पर अकेले इंटरव्यू देकर? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से मुझे आज वहाँ पर नर्वस फील करना पड़ा। तुम मुझे छोड़कर घर पे क्यों चली आई थी अकेले? ओह माय स्वीट दी, अगर मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं आती तो फिर आप मुझे क्लास के अंदर भी लेके जाती पढ़ाने के लिए। और मैंने आपको इसलिए भी छोड़ा था ताकि आप अकेले भी तो कुछ कर सको, हर वक्त मेरा साथ रहना जरूरी थोड़ी ना है। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी तुम तो जानती हो ना मेरे अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो मुझे हर वक्त नर्वस फील होता है। ओके ठीक है दी, समझ गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा कभी। ये सब्जी है कि जहर? शुगा मेरी प्रिंसेस, इसका मतलब ये है कि सब्जी तो एकदम लाजवाब बनी है, जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी। क्या डैड, आप भी इनकी गलती को छुपा रहे हैं? सब्जी एकदम घटिया बनी है। तो फिर बिल्ली ठूस क्यों रहा है? निकाल मुंह से बाहर, नहीं तो हाथ डाल के निकाल लूंगी। मजबूरी में खाना पड़ रहा है, भूखा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं इसको पहले ही फेंक चुका होता। तू बिल्ले रुक जा, अभी तेरा मुंह भट्टी में डालती हूँ। ज्यादा बोल रहा है ना तू? यही औकात भी नहीं बिल्ले ये खाना खाने की। होटल में जा, कितना महंगा मिलेगा यही खाना। तूने जीनू द कुकिंग शेफ का मजाक उड़ाया है, मेरे खाने का मजाक उड़ाया बिल्ले तूने। तू खूबसूरती की दुकान छोड़, मुझे लग रही है बड़ी है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ तुझे मैं। देख, एक दिन तेरी बहन इसी खाने से खूब नाम कमाएगी, तुझे क्या पता बिल्ले, तू तो अभी अभी अंडे से निकला है। ऑफ कोर्स तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगी, क्योंकि उनकी मौत का कारण तुम ही होगी, तुम और तुम्हारा ये खाना। क्योंकि ऐसा खाना जो खाएगा उसको मौत से प्यार हो जाएगा। तुम दोनों ने बहुत लड़ लिया कुत्ता बिल्ली की तरह, अब जाकर सो जाओ, इससे पहले मैं तुम दोनों के पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दूं। ओके डैड, मैं जाती हूँ। But Ginu is the famous chef in the world. Ginu is the best. Ginu is the best. कभी कभी तो मन करता है इसको पागल होने वाले इंजेक्शन लगा दो, पर फिर याद आता है इसका दिमाग तो पहले से ही हिला हुआ है, क्या ही वो असर करेगी इंजेक्शन इसके ऊपर। देखो यूंगी, अब अपने दिमाग को जरा जोर मत डालो, जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है।